अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जूनियर साइंस टीचर BPS 14। आज हम पढ़ेंगे पेडागोजी लेक्चर नंबर 3। जो पेडागोजी लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि सिलेबस में भी दिया हुआ है। उस टॉपिक का नाम हमारे पास है लेसन प्लानिंग, और ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, फोकस ऑन SLOs। SLOs का मतलब है स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स। टीचर की लेसन प्लानिंग क्या होनी चाहिए पढ़ाने से पहले, और जाहिर सी बात है मेन मकसद ये होता है कि रिजल्ट आए बच्चों का, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम आए। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं इसको। जो हमारा पहला पॉइंट है वो क्या है कि व्हाट इज़ अ लेसन प्लान, कि बेसिकली लेसन प्लान है क्या। लेसन प्लान अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो ये क्या होता है, बेसिकली क्लासरूम में जब कोई भी टीचर जाता है तो कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले वो क्या करता है, एक प्लान बनाता है, मंसूबा बनाता है, लेसन प्लान करता है कि बच्चों को मुझे क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। ये होता है लेसन प्लान। ठीक है, लेसन प्लान इज़ अ टीचर्स रोड मैप। एक टीचर के लिए लेसन प्लान एक रोड मैप होता है फॉर टीचिंग अ टॉपिक, कोई भी टॉपिक पढ़ाने के लिए क्लासरूम में। अच्छा जी, उसके बाद इस लेसन प्लान में, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें शामिल होनी चाहिए। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स, मतलब SLOs, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स, के टीचर को ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि बच्चे क्या सीखेंगे। मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बच्चे जो है ना उस टॉपिक से क्या गेन करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके अलावा टीचिंग मेथड भी इसमें टेस्ट होता है टीचर का। उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ वो कराएगा, ठीक है, लेसन प्लान में किसी भी टॉपिक पर। उसके अलावा टीचिंग एड्स कौन कौन से वो मतलब कि बच्चों के लिए हेल्प करेगा ताकि उसको आसानी हो जाए, जिस तरह विजुअल्स, एनिमेशंस, वीडियोस, चार्ट्स, डायग्राम्स वगैरह बनाना। ठीक है, उसके अलावा असेसमेंट, मतलब कि टीचर टॉपिक पढ़ाएगा, पढ़ाने के बाद बच्चों से क्वेश्चन वगैरह करेगा, ठीक है, कि कितनी समझ आई है उनको, उनकी असेसमेंट करेगा। ये होता है लेसन प्लान बेसिकली। अच्छा जी, जो हमारे पास लेसन प्लान है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन क्या आएगी MCQs के फॉर्म में। बेसिकली ये होगा, लेसन प्लान क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है। ठीक है, मतलब कि वेल डिज़ाइंड एंड स्ट्रक्चर्ड प्लान होता है बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी टीचर का। ये जो लेसन प्लान होता है जो कि गाइड करता है टीचर को अबाउट व्हाट टू टीच, मतलब कि क्या पढ़ाना है, हाउ टू टीच, कैसे पढ़ाना है, एंड हाउ टू असेस लर्निंग, और फिर बच्चों से कैसे मतलब कि क्वेश्चन आंसर्स करके वो असेस कर सकता है कि टॉपिक उनको कितना समझ आया है। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है किसकी, लेसन प्लान की, कि इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड प्लान दैट गाइड्स द टीचर्स अबाउट व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच एंड हाउ टू असेस लर्निंग। यहाँ से वो एक और भी MCQs बन सकता है कि लेसन प्लान हेल्प्स इन ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव टीचिंग। जाहिर सी बात है, अगर कोई टीचर लेसन प्लान बनाता ही नहीं है, ऐसे मुंह उठा के जाता है, ठीक है, उसको खुद पता नहीं है कि कैसे टॉपिक को डिलीवर करना है, बस ऐसे ही आकर मतलब कि बोलते चले जा रहा है, ठीक है, स्टूडेंट्स को कोई बात समझ ही नहीं आ रही। इट मीन्स ये क्या है, लेक ऑफ लेसन प्लानिंग है। ठीक है, बेसिकली लेसन प्लान जो है ना हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव टीचिंग को। अच्छा जी, अब हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो क्या है, व्हाट आर SLOs। ठीक है, SLO इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। आउटकम मतलब नताइज, ठीक है, कि स्टूडेंट क्या सीखेगा, जो टीचर पढ़ा रहा है क्या उसको जानकारी मिलेगी, इल्म मिलेगा। SLOs डिस्क्राइब, ये डिस्क्राइब करता है वाट स्टूडेंट्स शुड नो, स्टूडेंट को क्या जानना चाहिए इसी जो टॉपिक टीचर पढ़ाएगा, आर बी एबल टू डू आफ्टर द लेसन, और लेसन पढ़ाने के बाद उसको क्या जो है ना नॉलेज मिलेगी। बेसिकली डाइट इज़ नोन एज SLO। जी, डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी SLO की। ठीक है, SLO मीन्स स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्टेटमेंट्स डिस्क्राइबिंग स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज स्टूडेंट्स गेन आफ्टर इंस्ट्रक्शन, मतलब कि जो टीचर टॉपिक कोई भी पढ़ाएगा, जाहिर सी बात है इंस्ट्रक्ट कर रहा होगा ना, ठीक है। उस पढ़ाने के बाद, टीचर के पढ़ाने के बाद बच्चों में कौन सी नॉलेज स्किल आई है, ठीक है, स्टूडेंट्स में, और कितनी नॉलेज आई है, डाइट मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, ये होता है बेसिकली SLO, मतलब कि स्टूडेंट की असेसमेंट टीचर के पढ़ाने के बाद, उसको हम बोलते हैं SLO इन शॉर्ट।
लेट सपोज टॉपिक जो टीचर पढ़ा रहा है वो है सोलर सिस्टम, ठीक है। अब इस SLO की हम एग्जांपल लेते हैं। सो स्टूडेंट्स विल आइडेंटिफाई प्लैनेट्स, ठीक है। जो बच्चे हैं वो प्लैनेट्स को, जो 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे। स्टूडेंट्स डिस्क्राइब करेंगे ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स, प्लैनेट्स की तरतीब, ठीक है। सो ये क्या है, SLO है, मतलब एक फीडबैक है, एक असेसमेंट है स्टूडेंट की। मैं चीज़ MCQs कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि जो SLOs हैं, ठीक है, वो फोकस करते हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग, ना कि टीचर की एक्टिविटीज़ पर, ठीक है, कि स्टूडेंट ने कितना सीखा, ये मैटर करता है मोस्ट SLO में। अच्छा जी, तीसरे टॉपिक पर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड SLOs, ठीक है। क्या खूबियाँ होती हैं अच्छे SLO की। सो गुड SLOs आर क्लियर, क्लियर होते हैं बिल्कुल, ठीक है, मेजरेबल होते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, मतलब कि टीचर टू द पॉइंट पढ़ाएगा टॉपिक के वेटेज के मुताबिक, उसका जो मेन मकसद होगा बच्चों के जहन में बात बिठाना, दैट्स SLO। MCQs ट्रिक है यहाँ पर कि SLOs मस्ट बी मेजरेबल एंड ऑब्जर्वेबल, ठीक है। जो SLO है वो क्या होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए और ऑब्जर्वेबल होना चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट के लिए। अच्छा जी, ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है अभी जो समझाने लगा हूँ कि एक्शन वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं SLOs में, ठीक है। सो बेसिकली एक होता है लेवल, दूसरा होता है एक्शन वर्ब्स। सो ये नॉलेज पहला हमारे पास है, नॉलेज लेवल है। सो इसमें नॉलेज देने के लिए हम कौन सी चीज़ें जो है ना बच्चों को एक्शन वर्ब्स यूज़ करेंगे, ठीक है। हम करेंगे किसी भी टॉपिक को डिफ़ाइन करो, मतलब नॉलेज दे रहे हैं, ठीक है। लिस्ट और आइडेंटिफाई करें, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए हम कौन से एक्शन वर्ब यूज़ करेंगे, एक्सप्लेन, डिस्क्राइब। एप्लीकेशन किसी चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए किसी भी टॉपिक को प्रैक्टिकल लाइफ में हम क्या करेंगे, कौन से एक्शन वर्ब यूज़ करेंगे, यूज़ और डेमोंस्ट्रेट का, ठीक है। उसके बाद एनालिसिस के लिए हम क्या करेंगे, कौन से एक्शन वर्ब, कंपेयर, डिफरेंशिएट, ठीक है, ये यूज़ करते हैं। अच्छा जी, सो देखें स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग बेस्ड ऑन SLOs, ठीक है। लेसन जो प्लानिंग होता है उसके स्टेप्स हैं, ठीक है, जो कि किस पर बेस करते हैं, SLOs पर। सो सबसे पहले तो स्टेप 1 क्या है, राइट SLOs स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स लिखें, उसमें डिफ़ाइन करें व्हाट स्टूडेंट विल लर्न, कि स्टूडेंट क्या सीखेंगे। दूसरा जो स्टेप है वो है इंट्रोडक्शन, ठीक है। मतलब कि इंगेज करें स्टूडेंट्स के साथ विद क्वेश्चंस एंड आंसर्स आर एग्जांपल्स, ठीक है। स्टेप 3 क्या है, टीचिंग एक्टिविटी, टीचर एक्सप्लेन्स कॉन्सेप्ट यूजिंग मेथड्स, मुख्तलिफ टीचर जो है ना वो मेथड यूज़ करेगा टीचिंग के लिए। स्टेप 4 क्या है, स्टूडेंट एक्टिविटीज़, बच्चों की एक्टिविटी करनी चाहिए, स्टूडेंट्स प्रैक्टिस लर्निंग, ठीक है। स्टेप 5 है असेसमेंट, चेक वेदर SLOs आर अचीव्ड। अब ये जो SLOs हैं ये इम्पोर्टेंट क्यों है, बेसिकली SLOs हेल्प करते हैं टीचर्स को फोकस और लर्निंग आउटकम्स, ठीक है, मेजर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग, प्लान इफेक्टिव लेसन्स। MCQs पॉइंट है कि जो SLOs है वो इम्प्रूव करते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, मतलब कि SLOs का मतलब ये SLOs जो है ना घूम फिर कर कहाँ पर आते हैं, स्टूडेंट की बात पर आते हैं कि उनको कितनी बात समझ आ रही है। अच्छा जी, दो कॉन्सेप्ट हैं, एक है टीचर सेंटर्ड वर्सेस स्टूडेंट सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड क्या होता है कि टीचर ज़्यादा बोलते हैं, स्टूडेंट सेंटर्ड क्या होता है कि स्टूडेंट ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। SLO बेस्ड टीचिंग जो है वो प्रमोट करती है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग को, ये बात याद रखें बस, जो SLO बेस्ड टीचिंग है वो प्रमोट करती है स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पर। अच्छा जी, हमारे पास अभी एक कॉमन MCQs कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, फ्रॉम लेसन प्लानिंग। इसी टॉपिक से जो MCQs आ सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट्स याद करने चाहिए, ठीक है। ये देखें, सबसे पहले बात हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट, फिर उसका की आइडिया, ठीक है। लेसन प्लान ये एक कॉन्सेप्ट है। इसका की आइडिया क्या है कि लेसन प्लान बेसिकली इट इज़ द रोड मैप ऑफ टीचिंग। उसके बाद SLOs लर्निंग आउटकम्स फॉर स्टूडेंट्स, उसके बाद जो है ना फोकस, ठीक है, स्टूडेंट्स लर्निंग, मेन फोकस क्या है, स्टूडेंट्स लर्निंग है। उसके बाद हमारे पास है जी वर्ब्स, एक्शन वर्ब्स हम डिफरेंट यूज़ कर
चुके हैं, आपको बताया पिछली स्लाइड्स में। उसके बाद मेयर लर्निंग, ये होता है बेसिकली SLOs एंड लेसन प्लानिंग। सो थैंक यू सो मच। कमेंट में लाजमी बताएं कि लेक्चर आपको कैसा लगा। हैव अ नाइस डे।